हे भगवान, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। अप्रमेय एक तो प्रार्थना होता है, प्रार्थना में समझ में आने वाला भाई, प्रार्थना की जाती है कि भाई आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे हैं। और एक अप्रमेय जिसके गुणों का आप वर्णन नहीं कर सकते, उसको अप्रमेय कहा गया। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो जब अर्जुन ने एक ही जगह पर सब कुछ देखा, वो बड़ा विस्मय में पड़ गया, बड़े आश्चर्य में पड़ गया और बड़े चकित होकर के गदगद शरीर, पुलकित शरीर से अर्जुन वो प्रकाशमय, यहां कह रहे प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को, प्रकाशमय विश्वरूप, इतना प्रकाशित जो परमात्मा था, जो विश्व के रूप में वहां पर उपस्थित था। सब जो कहा था, नदी पहाड़ सुमेरु हिमालय और जो घोड़ा हाथी जो कहा था, वो सब वहां पर अर्जुन देखा और अर्जुन बड़े विस्मय में पड़ गए। बड़े श्रद्धा और भक्ति से भगवान से प्रणाम किए, सिर झुका करके प्रणाम किए, चरणों में सिर रख करके प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके अर्जुन अब प्रार्थना करने लगे भगवान से। हाथ जोड़ करके बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, महाराज देख लिया, जो उन्होंने सुना था उससे भी ज्यादा उनके सामने था। ऐसा देख करके अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले, अर्जुन कहने लगे, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अब भगवान को हाथ जोड़ करके वह बुद्धिशाली अर्जुन, वह वीरवर अर्जुन भगवान से कह रहे, हे देवों के देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, आपके शरीर में कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हमारे ग्रंथों में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल पर है, लक्ष्मी जी कमल पर है, ब्रह्मा जी भी कमल पर है। पर यहां पर कह रहे हैं कि हे महाराज, हे भगवान, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदाय को, भूतों का समुदाय जितने भी प्राणी समुदाय हैं, अनेक भूतों के समुदाय को मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूं। साथ में मैं देख रहा हूं कि कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को भी मैं देख रहा हूं महाराज, कैलाश पहाड़ पर विराजमान महादेव को भी, और सप्त ऋषियों को, संपूर्ण ऋषियों को, जो सिद्ध और योगी और जितने भी प्रकार के संत महात्मा हैं, मैं उन सबको देख रहा हूं। और दिव्य सर्पों को, बंधुओं, सर्प भी एक ऐसा नाम है जहां से, जब से मानव सृष्टि हुई है, जब से मानव सृष्टि, जहां तक मानव सृष्टि का वर्णन है, वहां पर सर्पों की भी सृष्टि का जरूर ही नाम आता है। तो अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कि मैं महाराज अनेक प्रकार के भूतों को देख रहा हूं, कमल के आसन पर ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, शंकर भगवान महेश को देख रहा हूं और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को देख रहा हूं। साथ में मैं सर्पों को भी आपके इस दिव्य स्वरूप में देख रहा हूं। यही चीजें भगवान पहले बताए, नागों में मैं फलाना हूं,
वासुकी अनंत नागानाम अनंतामस्मि देख रहे हैं यहां पर जो जो कहे थे उनका संशय था ये सही में सही है क्या, अब वो यहां पर उस भगवान कृष्ण के शरीर में देख रहे हैं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे प्रभु, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। भगवान ने कहा था मेरे संपूर्ण उनको सभी दिशाओं को मुख है, सभी दिशाओं को हाथ है, सभी दिशाओं को पैर है। अब वो कह रहे हैं, अर्जुन अब उसको प्रमाणित कर रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं, हे भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी, मान लिया आपकी बात को, आपको अनेक भुजाओं की गिनती नहीं, पेटों की गिनती नहीं, मुख और नेत्रों की गिनती नहीं, सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। एक रूप में नहीं, जो रूप अर्जुन विचार करता है वही रूप उसके सामने आ जाता है। उसकी मन की भावना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वह स्थिति अर्जुन की यहाँ है। जैसी जैसी अर्जुन की भावना होती है वैसे ही वैसे प्रकार के रूप उसके सामने उपस्थित होते हैं। उसको देखकर अर्जुन कह रहा है कि महाराज सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूं। भगवान ने ये पहले अर्जुन को कहा था कि मेरा आदि अंत नहीं है, मैं उत्पत्ति विनाश से रहित हूं। ये सारी बातें भगवान ने पहले कही थी, वो अर्जुन के मन में बैठी हुई थी कि ये सत्य है कि कोई गलटप्पी बात कर रहे हैं, इसलिए अर्जुन का विचार हो गया उसको देखने का प्रत्यक्ष। अब अर्जुन ने उसको देख लिया और अर्जुन अब यहाँ पर उसको खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि महाराज न तो मैं आपके आदि को देख रहा हूं कहां से शुरू है कहानी, न मैं बीच को देख रहा हूं कि यहाँ पर मध्य है, और ना ही मैं ये समझ पा रहा हूं कि इसका कहीं अंत भी है कि नहीं है। मेरी समझ में आदि मध्य और अंत भी नहीं आ रहा है। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम। हे भगवान, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। अप्रमेय एक तो प्रार्थना होता है, प्रार्थना में समझ में आने वाला, भाई प्रार्थना की जाती है भाई आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे है, और एक अप्रमेय जिसके गुणों का आप वर्णन नहीं कर सकते, उसको अप्रमेय कहा गया। अर्जुन अब यहां पर बोल रहे हैं किरीटिनम गदिनम चक्रणम च। महाराज, हे भगवान, मैं आपको मुकुट युक्त, किरीट, गदा युक्त, आपके हाथों में गदा, चक्र युक्त और सब ओर से जिधर भी दृष्टि डालता हूं उधर में एक विशेष प्रकार का तेज पुंज है, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त है। जिधर से भी देख रहा हूं, क्योंकि सब ओर से मुंह वाले, सब ओर से हाथ वाले, सब ओर से पेट वाले, सब तो सब ओर ही समानता होगी। जो एक ओर प्रकाश होगा एक ओर अंधेरा, वैसा तो होगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य। अब बहुत बड़ा प्रकाश हो तो साधारण आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर तो भगवान ने दिव्य चक्षु उनको दिए हैं, तो वो कह रहे हैं कि कठिनता से,
फिर भी महाराज बड़ी आसानी से मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। सहजता से आपको देख करके मैं समझ रहा हूं, ऐसा नहीं है। यह देखने में भी अभी भी बड़ी कठिनाई है। उस कठिनता से देखे जाने योग्य सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। जय विश्व बंधु।